क्या किया महावाक्य ने, दोनों का सत्य दिखा करके, दोनों का सत्य को जान करके बाद में पता चला है कि भाई वो मैं ही हूँ, दूसरा कुछ है ही नहीं। तो परमात्मा जीवको असि इति, परमात्मा जीवको क्या करता है, असी पद जो है, असी का जो अर्थ है वो क्या करता है, एकात्म्यम, परमात्मा और जीव का ऐक्यात्म का बोध कराता है, दोनों की एकता का, दोनों के ऐक्य का बोध कराता है। तो यही त्वम और तत्पदार्थ का वास्तविक अर्थ है, यही त्वम तत्पदार्थ का यही वास्तविक अर्थ है। और तो जब तक और अगर अगर जो वाच्यार्थ जिसे कहते हैं, अगर शब्दार्थ जिसे कहते हैं, अगर दोनों को पकड़ो, इसलिए किसी नए नए आदमी को बताओ कि इसलिए ये कोई किसी नए आदमी को थोड़ी बता देना कि तो भाई तुम ही ब्रह्म हो, उससे कह दिया कि तुम ही ब्रह्म हो, उसकी क्या समझ में आएगा उसकी, इसके कुछ नहीं समझ में आएगा। क्योंकि सामान्यता क्या है, आम दृष्टि से भाई ठीक है, मैं अलग हूं, मैं छोटा हूं, मैं जीव हूं, मैं छोटा हूं, मैं रोने धोने वाला हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, सारी समस्याओं वाला मैं हूं। और परमात्मा कैसे सर्वशक्तिमान है, वो सर्वशक्तिमान है, सबका नियंता है। तो मैं और दोनों एक हो कैसे सकते हैं हम, कैसे हम लोग एक हो सकते हैं? लेकिन ये जब महावाक्य बताएगा कि दोनों एक ही हैं, दोनों का ऐक्य जब महावाक्य सिद्ध करेगा, तत्त्वमसि जीव परमात्मयो ऐक्यम, जब वेदांत ये बताएगा तब जाकर के हमारा कल्याण होगा। खाली वेदांत का सुनने मात्र से भी नहीं हमारा, ठीक हमने सुन लिया हमारा कल्याण हो गया, नहीं ना। इसलिए उसका पूरे तरीके, इसलिए यहाँ पे विज्ञान, ज्ञान नहीं, विज्ञान मतलब जब वो पूरी तरीके से आत्मसात हो जाएगा ज्ञान, जब मेरा पूरी तरीके से मुझे बोध हो जाएगा, जब अहम ब्रह्मास्मि इसका पूरी तरीके बोध होकर के और संशय की, अज्ञान की पूरी तरीके निवृत्ति हो जाएगी, और जब मैं अपने स्वरूप का बोध कर लूंगा ब्रह्म रूप से, तब जाकर के हमारा वो होगा, तब हमारा कल्याण होगा। तो भगवान यहाँ जीवेश्वर ऐक्य ज्ञान, यही मुक्ति का हेतु, और यही बता करके उसके बाद में भगवान फिर आगे बढ़ते हैं। आइए देखें, प्रत्यक परोक्षादि विरोधमात्मनो विहाय संगृह्य तयोश्चिदात्मताम् संशोधितां लक्षणया च लक्षिताम् ज्ञात्वा स्वमात्मानमथात्वयो भवे। इसी को भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, भगवान यहाँ इसी को कह रहे हैं। भगवान बड़ा स्पष्ट कर रहे हैं इसको कि इसी बात को, जो ऐक्य की बात है, इसको भगवान फिर से स्पष्ट कर रहे हैं। सामान्यता क्या है, जो कि पहले बता चुके हैं कि ईश्वर कहीं दूसरी जगह बैठा हुआ है, कहीं और है ईश्वर, कहीं बैठा है कहीं दूसरी जगह। इसलिए द्वैतवादी अपने अपने उसका, इसलिए हर इष्ट वाले अपने अपने इष्ट का, लोक का वर्णन भी करते हैं, और वो है, गलत नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि उसे फाइनल समझ लेते हैं, वहां समस्या है, वो उसके आगे विवेचना नहीं होती उनकी।
क्योंकि उन्हें बताया वहां तक है और उनके यहाँ विद्या भी वहां तक है, क्योंकि अद्वैत ज्ञान ये है ही नहीं ना, वेदांत ज्ञान ही नहीं है उनके पास में, ये विद्या ही नहीं है उनके पास में, इसलिए अपना वहीं तक सीमित होकर रह जाते हैं बस। वो गलत नहीं है, वो सही है, लेकिन वो फाइनल नहीं है, इस बात को नहीं समझते वो, और उनको समझाया भी नहीं जाता इस बात को। तो प्रत्यक विरोधम आत्म विरोधम आत्मनोः विहाय। तो परोक्ष मतलब इंद्रियातीत है, मेरी इंद्रियों का विषय नहीं है, मेरी इंद्रियों का विषय नहीं है परमात्मा। मेरे पास जो ज्ञान के साधन है, उन ज्ञान के जो मेरे साधन हैं, उनसे मैं परमात्मा को नहीं पकड़ सकता, नहीं जान सकता, तो परोक्ष है। ईश्वर ठीक है, ईश्वर बहुत दूर है, इसलिए वो कह रहे हैं ईश्वर बहुत दूर है। ईश्वर बहुत दूर है, वो लोकली जो है अवेलेबल नहीं है। वो कहीं बैठा है सातवें आसमान में जाके, वो बैठा हुआ जाकर, लोकल अवेलेबल नहीं है। और मैं लोकली अवेलेबल हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ अपने आप को, अपने आत्म स्वरूप को नहीं देख रहा, अपने तन को देख रहा है, मन को देख रहा है, बुद्धि को देख रहा है, अपने इस जिस्म को देख करके कहता है बस ठीक है, मैं यही हूँ, मैं प्रत्येक, मैं बिल्कुल साक्षात हूँ, मैं स्वयं हूँ, साक्षात हूँ मैं। और परमात्मा कैसे परोक्ष बहुत दूर है, वो हमारी इंद्रियों का विषय नहीं है परमात्मा। तो इसमें देखने में क्या लगता है, देखने में विरोध लगता है भाई। हाँ, बिल्कुल विरोध है, वो अलग है, हम अलग हैं, वो अलग, हम अलग, तो विरोध सा लगता है। वो अलग है, हम यहाँ सामने खड़े हैं, वो पता नहीं कहाँ है, बहुत दूर है वो, और हम आकाश तक हमारी दृष्टि जा रही है, वहां तक तो हमें दिखाई नहीं दे रहा वो, इसलिए वो उसके ही पर या कहीं और बैठा है जाकर। ये सामान्यता अंडरस्टैंडिंग है, ये लोगों की सामान्य अंडरस्टैंडिंग, सामान्य उसकी समझ है। तो सामान्यता क्या होता है कि ये एक विरोध है, ये मैं यहाँ पे हूँ और वो कहीं दूर है, वो परोक्ष है, मैं प्रत्यक्ष हूँ, वो परोक्ष है। लेकिन जब वेदांत वाक्यों से, जब हम समझते हैं, शास्त्र के वाक्यों से जब हमें समझाया जाता है, जब हमारे अपने बोध कराया जाता है, तो जो हमें जो विरोध नजर आ रहा था, हाँ, तो अगर ये नाम रूप अगर ना इसको बाधित किया जाए, ना काटा जाए, हाँ, तो हमें जीवात्मा और परमात्मा में विरोध सा दिखाई देगा। मतलब हमें ऐक्य नहीं दिखाई देगा, हमें विरोध दिखाई देगा, दोनों में अलग अलग हमें विरोध दिखाई देगा। और बहुत से विरोध हैं, विरोधाभास, दोनों में विरोधाभास है। अब जैसे यही है, अब जैसे मेरे इस बॉडी में मैं पना, इस बॉडी में जो मैं पना है, जो मैं ये बॉडी हूँ, मैं ये शरीर हूँ, तो उस दृष्टि से मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, मैं उपलब्ध हूँ, मैं यही साक्षात उपलब्ध हूँ, मैं प्रत्यक्ष हूँ, प्रत्यक्ष हूँ, बिल्कुल एकदम मैं साक्षात उपलब्ध हूँ। और परमात्मा के विषय में क्या, तो जय, बड़े मजे की बात है। अभी परमात्मा का नाम लो, परमात्मा, तो आदमी इधर उधर झांकने लगा, फिर ऊपर देखेगा, सीधा ऊपर निगाह जाएगा। उसका संकेत ये है कि परमात्मा मतलब हमारे हमारे सामने, हमारे प्रत्यक्ष नहीं है, तो कहीं इधर उधर होगा, कहीं ऊपर, कहीं अपने लोक में बैठा होगा परमात्मा। तो जैसे उसने हमारे लिए लोक बना दिया, उसने अपने लिए कोई अलग लोक बना दिया। हाँ, बना सकता है वो। लेकिन वो फाइनल नहीं है ना अंडरस्टैंडिंग। तो परमात्मा कहीं, तो इसलिए ये सीधा सीधा विरोध है ये।
इसलिए आप जीव और परमात्मा को आप कैसे एक कर सकते हैं? आप ये कैसे कह सकते हैं कि दोनों एक ही हैं, जबकि हमारा प्रत्यक्ष रूप से हम देख रहे हैं कि जीव अलग है, परमात्मा अलग है। आप प्रत्यक्ष रूप से जब हम स्पष्ट हमें विरोधाभास दिखाई दे रहा है, तो आप एक के कैसे कह सकते हैं दोनों का कि दोनों एक ही हैं? कैसे आप कह सकते हैं? इसलिए ये जो द्वैत मार्गी हैं, वो चूंकि यहीं तक सीमित हैं, उनके इसके आगे उनके पास विद्या ही नहीं है। तो जब विद्या नहीं है तो वो सीधा यही कह सकते हैं, हाँ भाई परमात्मा अलग है, जीव अलग है। जीव परमात्मा कैसे हो सकता है? वो तो इसलिए जीव दास रहेगा। वो दास रहेगा, वो स्वयं कैसे हो सकता है? वो तो दास रहेगा। अहम दास में दास ही हूं मैं, क्योंकि इसके आगे विद्या ही नहीं है उनके पास। अब विद्या नहीं है, उनका भी दोष नहीं है, और वहीं तक सीमित होकर बैठे हैं वो। इसलिए जीवो हम, दासो हम, उनका कंक्लूजन यही होता है, दास हो मैं तो दास हूं। इसलिए द्वैतवादी, जो द्वैतवादी है, इसलिए अपने नाम के आगे स्वामी नहीं लिखते कभी भी। अब तो क्या है, देख रहे कि उन्होंने भी अपने नाम के नाम स्वामी भी लिखना शुरू कर दिया और दास भी लिखना शुरू कर दिया। बड़े मजे की बात है। अब आम पब्लिक को तो कुछ पता नहीं। अब उनको ये लगता है अगर स्वामी लिखेंगे तो पब्लिक में बड़ी इमेज, बड़ी इज्जत बनती है, बड़ी रेस्पेक्ट होती है, इसलिए उन्होंने स्वामी लिखना शुरू कर दिया। जबकि द्वैतवादी कभी नहीं लिखते स्वामी अपने नाम के पहले, वो हमेशा संत लिखेंगे, स्वामी कभी नहीं लिखते। सन्यासी लिखते हैं स्वामी। आज भी जो इस चीज को जानते हैं और जिनके पास ब्रह्म विद्या नहीं है, वो कभी भी स्वामी नहीं लिखते। इसलिए वो दास संप्रदाय, वो स्वामी कभी लिखते ही नहीं वो लोग, और लिखना भी नहीं चाहिए, ये सही भी है। लेकिन अब सबने लिखना शुरू कर दिया। और अच्छा, इधर स्वामी भी लिखेंगे और दास भी लिखेंगे, स्वामी फलाने फलाने दास। जबकि उनके गुरु ने कभी स्वामी नहीं लगाया, लेकिन उन्होंने लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि वहां जीवेश्वर है का ये ज्ञान ही नहीं है, ब्रह्म विद्या ही नहीं है। और उनका कंक्लूजन बड़ा स्पष्ट है, ठीक है भाई, मैं अपना भक्त हूँ, मैं दास हूँ, मैं दास हूँ, मैं दास हूँ, मैं दासों का दास हूँ, मैं दासों का दास हूँ, मैं दास हूँ। तो वो लिख रहे हैं दासो हम। वेदांती आकर के सा और जोड़ देता है, सदा सोहम। सदा आप हमेशा हैं, आप हमेशा ब्रह्म ही हैं, सो हम वो ब्रह्म आप ही हैं। सदा सोहम, वो ब्रह्म मैं ही हूँ, मैं दास नहीं हूँ, मैं ब्रह्म ही हूँ। वो आकर के फिर दा और जोड़ देगा, दासो 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 हम, मैं दास का दास हूँ, दास का दास हूँ, दास का दास हूँ। वो आके वेदांती सा और जोड़ेगा, सदा 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 सोहम, सदा सोहम। वो कहते नहीं, दास हूँ हम, दास हूँ हम, दास हूँ हम, मैं दास हूँ, मैं दास हूँ, मैं दास हूँ। ठीक है, उपाधि की दृष्टि से आप दास हैं, तत्व की दृष्टि से थोड़ी आप दास हैं। तत्व की दृष्टि से तो जीवेश्वर है क्या भाई? सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। तो यहाँ कितने सारे ये कॉन्ट्रडिक्शन, विरोधाभास देखने में आते हैं। जीवात्मा क्या है? ये कर्म फल भोगता है, और परमात्मा क्या है? कर्म फल प्रदाता है। वो परमात्मा थोड़ी कर्म फल भोगता है, परमात्मा तो कर्म फल प्रदाता है, और जीव जो है वो कर्म फल भोगता है। तो इसलिए कैसे आप दोनों में समानता हो सकती है? दोनों में कैसे एक हो सकता है? इसलिए परमात्मा अलग है, जीव अलग। आप दोनों में एक कैसे कर सकते हैं आप? फिर एक शासक है, परमात्मा शासक है, नियंता है, और मैं कौन हूं? मैं उसके अधीन हूं। मैं उसके अधीन हूं परमात्मा के। वो मेरा शासक है, मैं अधीन हूं। वो मेरा नियंता है, नियमन करता वही है, सब कुछ वही, इसलिए मेरा मालिक है, सब कुछ वो। तो ये सारे और फिर ये मेरी देह, ये आने जाने वाली, मतलब जीव आने जाने वाला है, ये देह ये आने जाने वाली, मैं आने जाने वाला, और परमात्मा वो सदा रहने वाला, वो नित्य है।
वो नित्य है, पूर्ण है और मैं अपूर्ण हूँ। मैं अपूर्ण हूँ,